बहुत दिन पहले की बात है। आलोकनगर नाम की एक रियासत थी। उस रियासत के राजा आलोक वर्मन की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए राजा और रानी दोनों दुखी थे। राजा ने रानी का बहुत इलाज करवाया, फिर भी रानी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं आया। तो राजा अब रानी पर गुस्सा हो जाते हैं। सुनो रानी, मैंने तुम्हारा बहुत इलाज करवाया है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में कोई भी बच्चा नहीं आया। इसलिए राज्य की प्रजा सब मुझे हाथखुरे राजा कहने लगे हैं। इसलिए मैंने फैसला लिया है, मैं दूसरी शादी करूंगा। महाराज, आप जो करेंगे मैं हंसकर मंजूर करूंगी, पर मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे एक जादू कोनी का पता चला है। मुझे पता है वो किसी को भी संतान दे सकती है। मैं उसके पास एक बार जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर इस बार भी तुम्हारे गर्भ में कोई बच्चा नहीं आया तो मैं दूसरी शादी करने को मजबूर हो जाऊंगा। ठीक है महाराज। आलोकनगर रियासत की रानी, आओ। आपको कैसे पता कि मैं आलोकनगर की रानी हूँ? मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकती है? क्या आप मुझे संतान दे सकती है? हाँ, दे सकती हूँ। उसके लिए तुम्हें एक कठिन शर्त माननी पड़ेगी। मैं माँ बनने के लिए हर शर्त मंजूर करूंगी। सब कुछ में राजी होने पर भी मुझे नहीं लगता कि तुम सब सुनने के बाद इस शर्त पर राजी होगी। मैं हर शर्त मानूंगी, बस बताइए मुझे क्या करना होगा। तो सुनो, तुम्हारी एक नहीं, एक साथ 2 बेटियां होगी, और जब उन बेटियों से एक बड़ी बेटी की उम्र 18 हो जाएगी तो उस बड़ी बेटी को मेरे हवाले करना पड़ेगा। ये कैसी शर्त? 2 बच्चे दोगी और एक ले लोगी? मैंने कहा था ना, शर्त बहुत कठिन होगी। अब तुम सोच लो, मेरी शर्त पर राजी होगी या खुद खड़े होकर राजा की शादी करवाओगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपकी शर्त मंजूर करती हूँ। अगर मेरे 2 बच्चे हुए तो मैं बड़ी बेटी आपको दे दूंगी। अभी भी समय है, सोच समझ लो। अगर बाद में मन बदला या वादा तोड़ा तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, बस मुझे संतान दे दो। ठीक है, अब से तुम लोगों को और कोई हथकुड़े नहीं कहेगा। अब तुम एक नहीं 2 एक साथ संतान की जन्म दोगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस वादा याद रखना। 18 साल होने के बाद मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को लेने आऊंगी। तब बस तुम्हारी बड़ी बेटी को मेरे हवाले कर देना। जाओ।
रानी के पेट की बड़ी बेटी की उम्र जब 18 हो जाएगी, तब मैं उसका खून पीकर फिर से युवती बन जाऊंगी। उसके कुछ दिन बाद रानी को एहसास होता है कि उनके गर्भ में संतान आ गया है। ये देखकर राजा भी बहुत खुश होते हैं। जब रानी के प्रसूति का समय आता है, राजा बाहर खड़े होकर बच्चे का चेहरा देखने का इंतजार कर रहे थे। महाराज, अंदर आइए। दाइमा, रानी के बगल में 2 बच्चे दिख रहे हैं। हाँ महाराज, रानी ने एक साथ 2 बेटियों को जन्म दिया है। ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन रानी बेहोश क्यों है? महाराज, महारानी को एक साथ 2 बच्चे जन्म देने में बहुत तकलीफ हुई, जिसकी वजह से वो होश खो बैठी है। उन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो अब बताइए, मेरी छोटी बेटी कौन सी है और बड़ी बेटी कौन सी? महाराज, ये इस तरफ वाली आपकी बड़ी बेटी है और उस तरफ वाली आपकी छोटी बेटी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जी हुकुम महाराज। मेरी बड़ी बेटी से ज्यादा सुंदर तो छोटी बेटी हुई है, लेकिन रानी को ये पता नहीं चलना चाहिए, वरना आगे वो मेरी बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी पहले करवा देंगी। महाराज, क्या हमारी बच्चे हुए? रानी, तुमने एक साथ 2 बेटियों के जन्म दिया है। देखो, तुम्हारे बगल में ही सो रही है। हमारी मन्नत पूरी हुई। हाँ रानी, इतने दिनों बाद हमारी मन की इच्छा पूरी हुई है। महाराज, मेरी बड़ी बेटी कौन सी है और छोटी बेटी कौन सी? ये लो, ये इस तरफ वाली हमारी छोटी बेटी और उस तरफ वाली हमारी बड़ी बेटी। तो इनका नाम रखिए। हाँ, नाम तो रखना ही पड़ेगा। क्या नाम रखा जाए? याद आया, मेरी बड़ी बेटी का नाम निशा और छोटी बेटी का नाम आलो। जादू करने की बात सच हो गई और रानी को 2 बेटियां हुई। रानी जादू करने के साथ हुए शर्त की बात राजा से छिपा देती है। इधर राजा भी अपनी बेटियों के बारे में रानी से झूठ बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे 18 साल गुजर जाते हैं। रानी की बेटी की उम्र अब 18 साल पूरी हो चुकी है। अब आने वाली पूर्णिमा को उस बड़ी बेटी की खून पीकर मैं फिर से 18 साल की युवती बन जाऊंगी। जाती हूँ, अब रानी को दिया हुआ वादा उसे याद दिला कर आती हूँ। निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। इधर राजकुमार आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ बाबा, मैं तो तैयार हूँ। रानी, तुम बिटियों को लेकर अभी बाहर आओ। महाराज, आप उनके लेकर जाइए, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है, निशा, आलो, तुम मेरे साथ आओ। तुम यहाँ क्यों आई हो जानती नहीं, या ना जानने की नाटक कर रही हो? तुमने जो मुझे 18 साल पहले वादा किया था कि अपनी बड़ी बेटी को मेरे हवाले करोगी,
क्या तुम वो भूल गई हो? हाँ, भूल गई हूँ और आप भी भूल जाइए। जरूर हो तो सोना, मनी, मुक्ता ले जाइए, लेकिन मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी मत दिखिएगा। मैं आपके हाथों में अपनी बेटी को नहीं दूंगी। भूलो मत, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जो भी नुकसान हो बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं आपको हाथों में अपनी बेटी को नहीं सौंप सकती। आज उसे देखने आई थी, कुछ दिनों में उसकी शादी है। अच्छा, तो तुम कोशिश करके जहाँ चाहे अपनी बेटी को छिपा लो, लेकिन याद रखना मैं किसी भी तरह तुम्हारी बड़ी बेटी को उठा करके जाऊंगी ही जाऊंगी। ना ना, मैं मान नहीं सकती। मेरे साथ धोखा, हाँ मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे साथ धोखा करने की सजा रानी को अभी अच्छी तरह से पता चलेगा। हिंसा, ए हिंसा, कहाँ गया रे तू? जल्दी सामने आ, दिखाई दे। क्या हुआ मलिका? मुझे क्यों बुला रही है? हिंसा, तुझे एक काम करना होगा। आदेश कीजिए मलिका, अभी कर देता हूँ। उस राजमहल में जाकर राजा की बड़ी बेटी को उठा करके ला। जा हिंसा, जा। मैं अभी जा रहा हूँ मलिका। रानी, अब दम है तो अपनी बेटी को रोक के दिखा। अंगूठी पहनकर कोई फायदा नहीं होगा राजकुमार। मैं अभी राजकुमारी को उठाकर ले जाऊंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं हिंसा दानव, जादूगरनी का गुलाम। यहाँ से तुम्हारी बड़ी बेटी को उठाने के लिए जादूगरनी ने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरी बहन को मत ले जाओ। नहीं, उसे मत ले जाओ। ये क्या हुआ? मेरी बेटी को तो राक्षस ने उठा लिया। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। बताओ रानी, क्यों उस राक्षस ने मेरी बेटी को उठा लिया? बताओ, बताओ तुम। महाराज, मैं आपसे एक बात छुपा रही थी। 18 साल पहले जब हमारे पास कोई संतान नहीं हो रहा था, तब मैं उस जादूगरनी के पास गई थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक साथ 2 लड़कियां होंगी और उसमें से जो लड़की अब बड़ी होगी 18 साल बाद उसे उसके हाथे सौंपना होगा। मैं उस जादूगरनी की बात मान गई थी और थोड़ी देर पहले भी वो जादूगरनी यहाँ आई थी। जब मैंने उसे अपनी बेटी देने की इनकार किया तो उसने सिर्फ राक्षस को भेजा। सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी तुमसे एक सच छुपाया है। वो हमारा बड़ी बेटी नहीं है, हमारी बड़ी बेटी आलो है। निशा हमारी छोटी बेटी है। महाराज, हम दोनों से भूल हुई है, लेकिन अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाइए? माँ, पापा, मैं अपनी बहन को बचाऊंगी। मैं जाऊंगी उस जादूगरनी के महल में। ना बेटी, मैं एक बेटी को खो चुकी हूँ। अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती।
मुझे कुछ नहीं होगा माँ। मुझे लगता है मेरे अंदर कोई जादू शक्ति है जिसके द्वारा मैं उस जादूगरनी के हाथ से अपनी बहन को बचा सकती हूँ। आप बस बताइए उस जादूगरनी की महल कहाँ है? हमारे राज्य के आखिर में उस बड़े जंगल के अंदर ही उस जादूगरनी का महल है। ठीक है, मैं जाऊंगी वहाँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा पिता को क्या जवाब दूंगा? मेरे पिता आपसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बेटा जन्म नहीं दिया, उन्होंने एक वीर योद्धा को जन्म दिया है। चलिए राजकुमारी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। हमें तैयारी करके वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम लोगों को इस तरह जाना ठीक नहीं है। जाओ, शस्त्रागार से हथियार ले आओ। हाँ मलिका, ले आया हूँ। ये लीजिए आपका शिकार। मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे जाने दो। मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाने दो। जाने दूंगी, हाँ? हिंसा, अब इसे पूर्णिमा का चाँद निकालने तक बंदी बना के रख। पूर्णिमा की चाँद निकालते ही इसका खून पीकर मैं फिर से युवती बन जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मलिका, इस साधारण लड़की की खून पीकर अब कैसे युवती बनेंगी? इससे कहीं ज्यादा इसकी छोटी बहन में मुझे एक अलग तरह की शक्ति दिखाई दी है। मुझे लगता है राजा रानी ने कुछ छुपाया है। हो सकता है वही बड़ी राजकुमारी हो। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं अभी देखती हूँ मैं। हिजारू का पत्रा, जल्दी दिखा, रानी की बड़ी बेटी कौन है? हाँ, उस रानी ने मुझे धोखा दिया है। रानी की बड़ी बेटी नहीं, रानी की छोटी बेटी को तू उठा कर ले आया है हिंसा। तो अब इसका क्या करेंगी मलिका? अब ये हमारे लिए एक टोप की तरह काम करेगी। इसे बचाने के लिए ही उसकी बड़ी बहन यहाँ आ रही है, और जैसे ही वो आएगी हम उसे पकड़ लेंगे। फिर उसका खून पीकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। दीदी, राजकुमार, जल्दी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना वो जादूगरनी तुम लोगों को भी बंदी बना लेगी। अभी चले जाओ यहाँ से। नहीं, तुझे लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ निशा, तुम्हें लेकर ही हम यहाँ से जाएंगे। अपनी बहन को ले जाएगी, हाँ? अरे तू तो अभी यहाँ से जा ही नहीं सकती, तो अपनी बहन को कैसे ले जाएगी, हाँ? दुष्ट जादूगरनी, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगी। ऐसा है, रुक, मैं अभी मजा चखाता हूँ।
हिंसा, तू क्या कर रहा है? अभी उन लोगों को बंदी बना, जल्दी कर। तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत! रुको, दिखाती हूँ मैं, दिखाती हूँ। ये लो। राजकुमार, वो जादूगरनी मेरी बहन को मार डालेगी। अब जल्दी से जादूगरनी की जादू की छड़ी तोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरी निशा, मेरी रोशनी, तुम लोग ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, हम ठीक हैं और उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर दिया है मैंने। जादूगरनी नष्ट होने के बाद राजा रानी अपनी दोनों बेटियों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राजकुमार बताते हैं कि वो राजकुमारी आलो से शादी करना चाहते हैं। इससे राजा रानी और भी खुश हो जाते हैं।